छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार द्वारा संचालित गौठानों का निरीक्षण कर वहां की खामियों को उजागर किया जा रहा है। जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान के अंतर्गत भाजपा गौठानों की हकीकत जनता के बीच लाने की बात कहते हुए इसमें भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौठान छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना है। इसमें धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। सांसदों की टीम आ गई, गुजरात की टीम आ गई, कितनी विधानसभा की टीम आई जो अध्ययन करके जा रही है। अब इनको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अरे मान लो कोई नई योजना है, नया कार्यक्रम है, कोई एक दिन का नहीं है। आपको बताऊं मैं कि जब गौठान बनाने शुरू किए तो पहले जमीन चिन्हांकित की। जमीन अब 1.5 लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने आरक्षित कर ली। उसके बाद फिर उसको कैसे बनाना है उसको बताया, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों को उतना मालूम नहीं था। हम लोग गांव के रहने वाले थे, हमको मालूम है कि उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसमें तकलीफ क्या हो रही है इन लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान जब पापुआ न्यू गिनी देश पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। ये तस्वीर पूरे देश समेत विश्व में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस दृश्य को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विदेश यात्रा से हमारे देश को क्या लाभ हुआ, क्या रणनीति बनाई गई, इन सब चीज़ों को साझा किया जाना चाहिए, न कि किसने पैर छुए, किसके पैर छुए। विदेश जाते हैं तो विदेश से हमारे क्या संबंध बने, उसको देश को क्या लाभ मिला, ये बताना चाहिए। न कि कौन ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कौन पैर छू रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उसके कूटनीतिक क्या लाभ हुआ और उसके बाद दोनों देश के आपसी संबंध में कितनी प्रगाढ़ता आई, उसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय में कितना इसका इजाफा हुआ। यदि ये आंकड़े आए तो निश्चित रूप से देश के लिए लाभदायक होगा। पैर छुए, गले मिले, ये तो शिष्टाचार है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान जारी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अपने अपने क्षेत्रों में गौठानों के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान नेताओं ने ग्राम सरपंच और गौठानों में कार्य कर रही महिलाओं से विस्तृत चर्चा की। पिछले 4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी गौठानों की हकीकत जानने निकली है। प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि गौठानों के नाम पर करोड़ों रुपए व्यर्थ बर्बाद कर दिए गए। शर्मा ने आरोप लगाया कि गौठानों में जो खाद बनाए भी गए हैं वो उपयोगी नहीं हैं। हम जब गौठानों में जा रहे हैं तो वहां पर ना तो गाय दिखाई पड़ रही है हमको, ना वहां पर कोई चारा दिख रहा है और ना कोई ऐसा चिन्ह दिख रहा है जिससे यह पता चल सके कि इन गौठानों में कोई 300-400 गायों को रखने की व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ नहीं है। कुछ छोटे मोटे कंटेनर जरूर बना दिए गए हैं जिसमें ये ड्रामा करते हैं केंचुआ खाद बनाने का। लेकिन वहां पर के बनाए हुए केंचुआ खाद के विषय में भी जब हम ग्रामीणों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि इस खाद से हमको सिर्फ नुकसान हुआ है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ। इस खाद को डालने से वन कचरा और भदौड़ी उग जाता है। गाय है नहीं, घेरा है नहीं, ऊबड़ खाबड़ जगह को गौठान कह दिया गया है। बहुत सारे स्थान में थे जो हमने परंपरागत दईहान है जिसको हम लोग खैरखा डांड कहते हैं, उसी को गौठान कह दिया गया है। इससे अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। भ्रष्टाचार के यहाँ पर मायाजाल है। और जब हमारे लोग वहां पहुंचे गौठानों में तो अब कांग्रेस द्वारा जो मनोनीत कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने गौठान का अध्यक्ष बनाया है वो सब बदहवास दिखे। और बहुत से गौठानों में तो कल के या परसों 2 दिन में ही आनन फानन में गोबर ला करके उससे कोई खाद बनाने के काम करने का ड्रामा रचा गया। इससे साफ हो गया है कि गौठानों पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। हम जो आरोप लगाते हैं कि इसमें लगभग 1300 करोड़ का घोटाला हुआ है या इस पैसे का बंदर बाट हुआ है, वह हमारे इस अभियान से अब साबित हो चुका है। कोंडागांव जिले के केसकाल विकासखंड के जनपद सीईओ द्वारा लंबी छुट्टी पर चले जाने से विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। ये आरोप जनपद अध्यक्ष महेंद्र नेताम, उपाध्यक्ष गिरधारी सिन्हा समेत अन्य पदाधिकारियों ने लगाया।
और सभी ने हस्ताक्षर कर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जनपद प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच भी आपसी सामंजस्य नहीं है, जिसके चलते जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ, तारीख याद रखिए, 24 मई को 2023 ठीक शाम 7 बजे से शुरू होने वाली है प्रोग्राम। आइए और इस सुंदर कार्यक्रम का आनंद लीजिए। 25 मई यानी वो दिन जब झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें कई बड़े बड़े नेता शहीद हो गए थे। इस दिन को राज्य सरकार ने शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। इस घटना में शहीद हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के गृह जिले दंतेवाड़ा में 24 मई की रात को एनएमडीसी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम रखा गया है, जो विवादों में पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी इस कार्यक्रम को शोक दिवस के एक दिन पहले कराए जाने से इसका विरोध करते हुए इसे शहीदों का अपमान बता रही है। जब छत्तीसगढ़ शासन 25 मई को झीरम दिवस के रूप में, श्रद्धांजलि दिवस के रूप में पूरा हर कार्यालय में 2 मिनट का मौन रख करके और श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्देश जारी किए हैं, ये एक शासकीय कार्यक्रम है। और इस दिन मतलब हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एनएमडीसी जो एक कार्यक्रम है उसको स्थगित करने के उन्हें जो भी उचित है मार्गदर्शन या निर्देश देने का कष्ट करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में उनसे मुलाकात के दौरान चर्चा हुई और वे लगातार केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं। जल्द ही सभी के एकजुट होने के समाचार मिलेंगे। बेंगलुरु में भी शपथ ग्रहण था, उसमें सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ उपस्थित थे, वहाँ भी मुलाकात हुई। सौभाग्य से नीतीश कुमार जी हम लोग साथ ही बैठे थे, तो अभियान के बारे में बातचीत भी हो रही थी। तो अच्छा है, एक वरिष्ठ नेता सारे विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी इसमें सफल होंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी देखी। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को आमंत्रित कर फिल्म दिखाई गई, ताकि ये महिलाएं अन्य युवतियों को जागरूक कर सकें और उन्हें हिंदू धर्म के प्रति ज्ञान बढ़ाने हेतु प्रेरित कर सकें। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि ऐसी फिल्में निश्चित ही भटक चुकी युवतियों के लिए सही रास्ता दिखाने वाली फिल्म साबित होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गौशाला और गौठान में अंतर ही नहीं मालूम। वे तो लग्जरी गाड़ियों में विदेशी कुत्तों के साथ घूमते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता गर्मी के दिनों में गौठान जा रहे हैं। इस समय उन्हें गायें कैसे मिलेंगी? इस समय तो गायों को ढील दिया जाता है। इसके बाद रोका छेका होगा, तब गायों को गौठान में लाया जाता है। उन्होंने विपक्ष से अच्छे सुझाव प्रदान करने का आग्रह किया। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन सा गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं और ये पेड़ के छाया में, नदी नाले किनारे ऐसे बैठे रहते हैं जहाँ पानी है, छाया है और खुले की व्यवस्था है। अब वहाँ गौशाला गौठान में गाय नहीं है। आते इन दिनों को से भाई चरवाहे पूछ लो, वो खुद ही चराने नहीं जाता। तो ये गर्मी के दिन में नहीं होता, इसीलिए तो रोका छेका करते हैं। जब फिर शुरू होता है, फसल लगना शुरू होता है, उस समय रोका छेका करते हैं ताकि सब जितने मवेशी सबको इकट्ठा कर लो। वो है। अब इनको तो केवल ये है कि कोई काम धाम तो है ही नहीं,
तो जा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव देना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता लेकर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए गौशाला घोटाले का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया। शुक्ला ने गौशालाओं में हुई गायों की मौतों का जिक्र करते हुए गौशाला संचालित करने के लिए दिए जाने वाले करोड़ों रुपए का खुलासा भी किया। शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने गौशालाएं बनवाई जाती थीं और करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया जाता था। साथियों, रमन राज ने गौशालाओं के नाम पे 1677.67 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे उनमें बंदरबाट कर दिया। 15 साल में रमन राज के दौरान 70,000 से अधिक गायों की मौतें भूख से हुई, चारा नहीं खिलाने के कारण हुई, गौशाला में हुई। साथियों, वह भीभत्स मंजर आज भी याद आता है जब सगुन गौशाला में आप सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और नेतागण गए थे। जैसे ये कमरे का दरवाजा खोला गया, दरवाजे के साथ 3 से 4 गाय मरी हुई अवस्था में आई और वहां पे लगभग 58 गाय मृत प्राय स्थिति में थे जो नहीं जी बची। भाजपा का नेता उस समय उस गौशाला में गायों को कटवा के उनके मांस को तालाब बना के रखा था जिसमें वो मछली पालन करता था। गायों के मांस को उस समय वह मछली के चारे के रूप में उपयोग करता था। गायों की हड्डी का, गायों के चमड़े का व्यापार करता था और उस नेता की गौशाला में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चिन्ह कमल का निशान बना हुआ था उस गौशाला के दरवाजे पे। साथियों, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गौशाला के नाम पे अनुदान को खाया। गाय भूखी रही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भरते रहा।